जेल, बेल और चुनावी खेल से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे विपक्षी खेमे की, विशुद्ध विपक्षी खेमे की तैयारियों की, विपक्षी रेला की और चला चली की बेला की भी। कंफ्यूजन, असमंजस जो है, कैंडिडेट सिलेक्शन और 24 का इलेक्शन, ये तार सारे आपस में जुड़ते हैं। लेकिन क्या विपक्षी खेमे में शॉर्ट सर्किट भी होता दिखाई दे रहा है? और इसमें सबसे ज्यादा परेशान क्या जो विपक्षी खेमे की धुरी है, कांग्रेस पार्टी, वो मुश्किलों का सामना सबसे ज्यादा कर रही है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक महीने की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल बैक टाइम करूंगा, 4 मार्च तक आपको लेकर जाऊंगा। और जो ये चुनावी रेला है उसमें कैसे चला चली की बेला वो जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। विजेंद्र सिंह कल वो बीजेपी में शामिल हो गए। और गौरव वल्लभ ने क्या कहा कि सनातन विरोधी हम नारे नहीं लगा सकते। जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, यानी कि देश के जो उद्योगपति हैं, उनको कितने दिन तक गाली दोगे? लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विककरण, यह नीति तो कांग्रेस लेकर आई थी। हम क्या अपनी नीतियों से ही अलग हो गए हैं? और वो बीजेपी के साथ चले गए। विजेंद्र सिंह वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, मेरे लिए घर वापसी जैसा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है खिलाड़ियों को काफी सम्मान मिलता है। वो सम्मान हमने मिलते देखा। जंतर मंतर पर देश की आन बान शान हमारी महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी। उनकी कनात, उनके टेंट, उनके बिस्तर उखाड़ कर फेंक दिए थे। बिलखती रोती घूम रही थी, गंगा में अपने मेडल्स प्रवाहित करने की नौबत आ गई थी। और मुखर थे विजेंद्र सिंह इन मुद्दों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर भी। और आज वो चले गए हैं बीजेपी में। इसमें कांग्रेस की भी तो कहीं ना कहीं कोई कमी सामने आ रही है ना। संजय निरुपम उनके सांसद रह चुके हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ की तरह। पार्टी ने निष्कासित किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू तेज तर्रार नेता सांसद रह चुके हैं पंजाब से, वो छोड़ के चल दिए कांग्रेस को। रोहन गुप्ता एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता, बाकायदा उम्मीदवार बनाया गया था उन्हें गुजरात की एक सीट से। पहले पिता ने इस्तीफा दिया, बाद में वो भी छोड़कर चले। परनीत कौर बड़ी नेता कांग्रेस की, उनके पति कैप्टन अमरिंदर वो तो पहले ही बीजेपी के साथ हो लिए थे, लेकिन अब वो भी 14 मार्च को बीजेपी के साथ हो ली। पद्माकर वल्लवी, अजय कपूर उनके विधायक है। पद्मजा वेणुगोपाल के करुणाकरण की बेटी, केरला, ये महत्व रखता है, वहां से वायनाड से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी, अरविंद लदानी, राजेश कुमार मिश्रा और अर्जुन मोढवाडिया उनके अध्यक्ष थे 2011 से 2015 के बीच गुजरात में। कार्यकारी अध्यक्ष भी निकल लिए। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे जिनकी डायरेक्ट एक्सेस थी राहुल गांधी से। संजय निरुपम तो यह कह रहे हैं कि 5 पावर सेंटर्स हैं कांग्रेस में, एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और एक केसी वेणुगोपाल। यही नहीं पता बात करें तो किससे करें, असमंजस की स्थिति है। तो ठीक चुनावों के बीच जब प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है, 19 तारीख 15 दिन बाद पहले चरण का चुनाव होने वाला है, ये किस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं? अपना घर नहीं संभल रहा, देश कैसे संभाल पाएगी कांग्रेस? क्या ये तस्वीर भी जा रही है?
या डिटॉक्सिफाई हो रही है, गंदगी बाहर निकल रही है और कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बयान सामने आए हैं, क्योंकि यह रेला तो बहुत पुराना है, चला चली के बेला की, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है और हर बार कांग्रेस की तरफ से ये जिसको जाना है जाओ। सानू की, पर आम आदमी, आप, जनता जनार्दन इसे कैसे देखते हैं? इसका पक्ष एक और भी है कि ये तमाम लोग जिन्हें देश विरोधी, देश का भट्टा बिठाने वाली बीजेपी लगातार लानत मलानत करती थी, सबके लिए लाल कालीन बिछा रखा है। गौरव वल्लभ आइए जी, विजेंद्र सिंह आइए जी, प्रणीत कौर आइए जी, रवनीत सिंह बिट्टू आइए जी, कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल आइए जी, सबको बुला रहे हैं। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग स्कैम में आरोपी आइए जी। बाकियों के नाम मैं इतनी दफा ले चुका हूं तो उन्हें दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह समस्या सिर्फ विपक्ष की धुरी तक सीमित नहीं है, एक कंफ्यूजन भी है, अजीबोगरीब। अब इसे समाजवादी वाले, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कहने लगे ये रणनीति का हिस्सा है, तो भाई ये कमाल की ही कोई रणनीति बनाई जा रही है। और किसके बारे में मैं ये कह रहा हूं वो जरा देखिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, मुख्य विपक्षी दल भी है, वहां पर रोज बरोज खबर आ रही है कि जी उम्मीदवार बदल दिया। मुरादाबाद में एसटी हसन को पहले पर्चा दिया गया, बाद में रुचि वीरा उनकी जगह आ गई। रामपुर में असीम राजा की जगह मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दे दिया गया। बागपत में मनोज चौधरी का नाम पहले रखा गया, उनको पर्चा दे दिया, सिंबल दे दिया, फिर बदलकर अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर विरोध हुआ तो अतुल प्रधान आ गए, मैदान में उतर गए। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया जा रहा है। बिजनौर में यशवीर सिंह पहले उम्मीदवार बनाए गए, फिर दीपक सैनी का नंबर आ गया। गौतम बुद्ध नगर में भी अजब गजब खेल हुआ। महेंद्र सिंह नागर, डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर उम्मीदवार बनाए गए, नामांकन भरने की बात हो रही थी, राहुल अवाना का नाम सामने आ गया। राहुल अवाना ने पर्चा ले लिया तो महेंद्र सिंह नागर को दोबारा से दे दिया गया। नोएडा टू लखनऊ लगातार आना जाना चल रहा था। बदायूं से धर्मेंद्र यादव पहले नाम आया, फिर शिवपाल यादव, अब उनके बेटे आदित्य का नाम चल रहा है। मिश्रिक रामपाल राजवंशी ये नाम आया, फिर मनोज राजवंशी की बात हुई, ये रामपाल के बेटे ही हैं। अब रामपाल की धर्मपत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दिया जा रहा है और संभल से शफीकुर रहमान, उनकी खैर मौत हो गई तो जियाउर रहमान को टिकट दिया गया। अब इतनी अदला बदली, जातीय समीकरण सहेजे जा रहे हैं, वो गणित गुणा भाग फैलाया जा रहा है क्या, या कंफ्यूजन है, या सरप्राइज कर रहे हैं बीजेपी को, या खुद सरप्राइज हो रहे हैं? तैयारी आधी अधूरी है क्या? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है और सवाल महाराष्ट्र को लेकर अभी तक बना हुआ है। वहां सीटों का बंटवारा ही नहीं तय हो पा रहा। मैंने आपको मार्च के महीने में भी बताया था कि 27 फरवरी बाकायदा टॉप सोर्सेज ने मुझे बताया, तब मैं मुंबई में था, कि जी 27 को मंगलवार का दिन था, मुझे याद है कि 27 तारीख को घोषणा हो जाएगी, हमारा तो बंटवारा हो गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर वो अलग हो लिए। सीटों का बंटवारे के नाम पर 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने। 5 पर अपने उम्मीदवार, 5 की जगह बल्कि अब ये 7 हो गई हैं, अभी देर शाम 2 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी एनसीपी ने। कांग्रेस के 13 उम्मीदवार, तो जो सीटें अभी भी असमंजस में हैं वो 7 हैं। ऐसा नहीं है कि वहां महायुति वो भी कमाल का काम कर रही है,
वहां भी 33 सीटों पर ही उम्मीदवार तय हो पाए हैं, 15 की चर्चा अभी भी चल रही है। लेकिन आज हम खास निगाह डालने वाले हैं विपक्ष की तैयारियों पर। बिहार का मैं जिक्र नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन पप्पू यादव मेरे कार्यक्रम पर आकर कहते हैं कि भाई कांग्रेस आला कमान कह देगी तो मैं पूर्णिया से अपनी दावेदारी छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तो इस असमंजस में अपनी नैया पार कैसे लगाएगा इंडिया? यही है आज का सीधा सवाल जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सीटों में कंफ्यूजन, इंडिया कैसे जीतेगा इलेक्शन? और कांग्रेस में चला चली की बेला, बाकी है अभी 24 का खेला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।